सुबह के 6 बजे है और काफी उजाला हो चुका है यहाँ पे। शाम को 6 बजे अंधेरा शुरू होता है। आज है 6 मार्च 2022 और हमारी यात्रा का 11वां दिन। नमस्कार मंडली, सुप्रभात। आज रविवार के दिन मैं आपको लेके जा रहा हूँ सूर्य मंदिर कोणार्क। और यहाँ शाम को मुझे पता चला कि बस भी यहाँ से छुटती है, तो बोला चलो ठीक है, बस से ट्राई करते हैं आज। तो बस से मैं आपको लेके जा रहा हूँ। मैं अभी हूँ भुवनेश्वर स्टेशन के पास और यहाँ से पकड़ूंगा मैं अभी बस। चलो, मेरे सामने ही टर्निंग पे 70 नंबर की एक नॉन एसी बस गई कोणार्क के लिए। मैं उसको हाथ दिखाया, स्लो था, 7-8 ही पैसेंजर रहेंगे उसमें। रोका नहीं उसने, ही करके हंस रहा था मेरे को देख के। बोला यार मेरे को बिठा लेता बस में तो दोनों भी मिलके हंसते थे ना, ही करके। 6:40 का वक्त हो रहा है सुबह और मेरी बस आ गई है 70 नंबर रूट। ये है मेरी बस। चलो चलता हूँ बस में, स्थानापन्न होता हूँ। समय संवाद कथन तुल्य ललितपुरे समय संवाद कथन तुल्य ललितपुरे। भुवनेश्वर से कोणार्क मंदिर का जो अंतर है वो है 60 किलोमीटर और बस में इसे मुझे पूरा करने को लगा 2 घंटा। 75 रुपीज टिकट था एसी बस का। और पहले अब मैं थोड़ा करता हूँ पेट पूजा, आदि पोटोबा देन विटोबा। लेट्स सी। 40 रुपए का टिकट है यहाँ पे, जो आप लेके मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। मैंने ले लिया है और ये टिकट्स आपको ऑनलाइन भी मिलेंगे। आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड भी लेते हैं काउंटर पे और ऑनलाइन पे भी। और शाम को यहाँ इस मंदिर में लाइट एंड साउंड शो भी होता है और जिसके टाइमिंग्स मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। तो जब मंदिर परिसर में आया तब मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि गाइड लेता हूँ, क्योंकि जब तक गाइड नहीं लेंगे हम उस जगह के बारे में ठीक से जान नहीं पाएंगे और जान नहीं पाएंगे तो हमें उसमें रुचि कैसे आएगी। तो मैंने यहाँ पे गाइड लिया है जिसकी फीस है 250 रुपये। ये मुझे पूरा मंदिर घुमा के लाएंगे। और क्या नाम है साहब आपका? हमारा नाम सर फित्र मोहन पाड़ी है। फित्र मोहन पाड़ी। हम गवर्नमेंट गाइड हैं, यहीं के लोकल रहने वाले। ओके, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इनका कांटेक्ट नंबर दे दूंगा। आप अगर कभी यहाँ पे आए तो इनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं। सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है यहाँ की सूर्य चिकित्सा के लिए। ये एक वैज्ञानिक कारण है यहाँ का। तो आप कहोगे कि सूर्य चिकित्सा, सूर्य मंदिर क्या मतलब, कैसा है? तो यहाँ पे सूर्य भगवान की जो रोशनी है ना, वो तिरछी गिरती है हमेशा। और शोधकर्ता यानी वैज्ञानिकों ने बताया है कि ये जो यहाँ पे जो किरणें आती है सूर्य भगवान की पूरे दिन में या शाम में, सुबह, इसमें अल्ट्रा वायलेट नहीं होता, ये हानिकारक नहीं है। और इसीलिए यहाँ पे इसको सूर्य चिकित्सा के लिए इसको महत्व दिया गया है। आगे मैं आपको बताऊंगा इसका ऐतिहासिक, या आप उसको पौराणिक कहेंगे, तो मैं ऐतिहासिक कहूँगा। क्या क्या हुआ था यहाँ पे वो सब मैं आपको बताऊंगा। ये मंदिर के जब हम प्रवेश करते हैं तो प्रवेश द्वार पे हमें दिखाई देता है एक शेर का मूर्ति। हमेशा हिंदू धर्म के जो मंदिर है उसके प्रवेश में आपको सिंह का मूर्ति देखने को मिलेगा। और ये मंदिर सिर्फ आपको भक्ति भाव नहीं बल्कि आपको जीने की कला भी सिखाता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे आपको शेर की मूर्ति दिख रही है, उसके नीचे है एक हाथी की मूर्ति और उसके नीचे है एक इंसान। तो ये मूर्ति ये बताती है कि शेर की ताकत, और मतलब शेर एक प्रतीक है ताकत का, और हाथी एक प्रतीक है धन का। जब इंसान के पास ताकत और धन दोनों आता है तो इंसान उसके नीचे दब जाता है। भले वो अपनी अहंकार किसी को ना भी दिखाए, आपका धन किसी को ना दिखाए, फिर भी अंदर ही अंदर वो उसे खाते रहता है और ये इंसान के लिए बहुत हानिकारक है।
जब आपके पास ताकत और धन दोनों हो तो कृपया उसे संयम से लीजिए, संयम बरतिए। अगर आप संयम नहीं रखोगे, उसका दुरुपयोग करोगे, तो आपके रिश्तेदार, आपके साथी, आपके दोस्त आपसे दूर हो जाएंगे और आपका अहंकार ही आपको खा जाएगा। मंदिर में प्रवेश करने के बाद आप यहाँ वहाँ घूमने से अच्छा है सबसे पहले इन सीढ़ियों के द्वारे आप ऊपर मंदिर में प्रवेश कीजिए। यहाँ 12 सीढ़ियाँ हैं और ये 12 सीढ़ियाँ लीलावती मेथड, जो कि बहुत पुराना एक हिंदू धर्म का मेथड है, उस मेथड से बनाई गई है। ये 12 सीढ़ियाँ जब आप चढ़ते हो, अगर आपको घुटने की तकलीफ वगैरह भी है तो भी आपको ये सीढ़ियाँ चढ़ने पर उस वक्त तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि ये उसी मेथड से बनाया गया है। तो 12 सीढ़ियाँ चढ़कर अब आप मंदिर में जब ऊपर की तरफ आते हो तो यहाँ पे आपको 3 द्वार दिखाई देंगे। इसको नृत्य हॉल भी कहा जाता है। और तब ऐसा था कि पहले कैलेंडर्स नहीं हुआ करते थे, तो तिथि या महत्व के दिन, शुभ कार्य कब करना है कब नहीं करना है, ये लोगों को कैसे पता चलता था। तो ये जो 3 द्वार देख रहे हैं आप, इसकी रचना कुछ ऐसी कर दी गई है कि शुभ कार्य के लिए ये दिन है या नहीं इसकी मालूम पड़ती थी। कैसे मैं आपको बताता हूँ। ये जो पहला द्वार आप देख रहे हैं, अगर यहाँ से सूर्य प्रकाश गर्भगृह में जाता है, प्रवेश करता है सुबह का, लोगों को नजर आता है, तो इसका मतलब है उत्तरायण चल रहा है। और उस तरफ का एकदम आखिर में जो है, मैं आपको दिखाता हूँ, आ जाओ, कि अगर इस द्वार में सबसे पहले सूर्य किरण जाता है तो इसका मतलब है दक्षिणायन शुरू हो जाता है। और जब उत्तरायण शुरू होता है, मकर संक्रांति के बाद दिन बड़ा और रात छोटी होती है, तभी ज्यादा करके शुभ कार्य किए जाते हैं। तो इसमें रोशनी गिर रही है, मतलब उत्तरायण शुरू हो गया, आप शुभ कार्य कर सकते हो। उस द्वार में अगर रोशनी पहुंच रही है पहली, तो दक्षिणायन शुरू हो गया है। और ये जो बीच का द्वार जो आप देख रहे हैं, इसमें रोशनी साल में सिर्फ 2 बार पहले जाती है। मतलब दिन की जो सुबह की जो रोशनी है पहली, वो सिर्फ साल में 2 बार जाती है, 21 और 22 सितंबर को, जिस दिन और रात एक समान होते हैं। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये है प्रार्थना गृह। 1903 में इसे बंद कर दिया गया। जो लॉर्ड कर्जन थे, उन्होंने जब इस खूबसूरत मंदिर को देखा तो उसकी बहुत सारी हानि हो चुकी थी, टूटने के कगार पे था, तो इसे अंदर से पत्थरों से भर के इसे बंद कर दिया गया ताकि ये ज्यादा दिन तक टिके। और ये मंदिर एक रथ के आकार में है, जिसके दाएं तरफ 12 और बाएं तरफ 12 ऐसे 24 पहिए है यहाँ पे। और यहाँ पे इस रथ को, मतलब इस रथ रूपी मंदिर को 7 घोड़े खींचते थे, ऐसा एक प्रतिकृति यहाँ पे। लेकिन वो घोड़े का जो मूर्ति था वो टूट गया है। और ये क्यों गिरा, टूटा, तो मुख्य मंदिर का जो पत्थर था वो इस किप्पे के ऊपर गिरने के बाद ये घोड़े का जो मूर्ति है वो टूट गया। तो आप कभी इस मंदिर में आओगे तो आप इस मंदिर की परिक्रमा जरूर करना, क्योंकि ये मंदिर के जो पत्थर है इसमें 30% लोहा है और ये पूरा इंटरलॉक सिस्टम से बनाया गया था ये मंदिर। और यहाँ पे इस मंदिर के पत्थरों में लोहा होने के कारण जब आप इसमें परिक्रमा करोगे तो आपके बॉडी में एक मेटालिक इफेक्ट आएगा, जिससे आपका नर्वस सिस्टम बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। आप में एक अच्छी ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर समा जाएगी। सर, ये सूर्य घड़ी कैसे काम कर, हमारा घड़ी इस प्रकार घूमती है टिक टिक करके, क्लॉकवाइज उसे बोलते हैं, लेकिन सूर्य घड़ी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, उल्टा इस प्रकार घूमती है। तो यहाँ पे हम ये टाइम कैसे हमें पता मालूम पड़ेगा? सर, एक दिन हमारा 24 घंटा होती है, 24 घंटों को हम बोलते हैं अष्टप्रहर, 8 प्रहर, प्रत्येक प्रहर 3 घंटा। सर, 8 प्रहर के लिए 8 स्पोक यहाँ पे आपको दिया गया है, 1 2 3 4 5 6, टूट गया 7 और 8। सर, ये एक दूसरे से 3 घंटे के गैप में, ये एक दूसरे से एक्सियल गैप है सर, इससे ये 3 घंटा, इससे प्रत्येक एक दूसरे से 3 घंटे के गैप में है, ठीक है। तो सर, ये जो मिडिल में जो रेखा गया है, ये रेखा, ये 3 घंटे को 1.5 घंटा डिवाइड कर देता है। मिनट कैसे हम पता करेंगे सर? ये जो छोटे छोटे डॉट्स आपको दिख रहा होगा, सर दिख रहा है, छोटे छोटे डॉट्स, ये वाला छोटे छोटे डॉट्स जो दिख रहा है, ये एक एक्सेल से दूसरे एक्सेल के भीतर 60 डॉट है, प्रत्येक 3 मिनट का। 60 × 3 180, यानी 3 घंटा हो गया। सर,
जब पूर्व दिशा से हमारा पहला सूर्योदय होती है तो ये मंदिर के ऊपर गिरने का पहिए के ऊपर गिरेगा, तो इसका शैडो, सेंट्रल एक्सिस का शैडो कहाँ गिरेगा? ठीक उसके सामने। तो ये आपका हो गया सुबह 6 बजे। हमने आपको बताया था अष्टप्रहर होती है, 24 घंटों को अष्टप्रहर बोलते हैं। तो सुबह 6 बजे आपका पहला प्रहर शुरू होती है। तो मैंने आपको बताया था ये घड़ी एंटी क्लॉकवाइज चलती है, क्लॉकवाइज नहीं, तो ये नीचे की ओर मुड़ेगा। आप टाइम देखने के लिए सेंटर की एक्सिस की ओर कुछ भी इंडिकेट करोगे, पेन रखो या फिर हाथ रोको या फिर छत्ती रोको, आपके शैडो जहां गिरेगी उसी हिसाब से टाइम काउंट किया जाएगा। चल देखिए, पूर्व दिशा रोशनी आया, इसका रिफ्लेक्ट यहाँ पे पड़ा, ये सुबह 6 बजे। ये प्रत्येक 3-3 घंटे के गैप में होने के नाते ये 6 हुआ, ये कितना होगा? 9, 9 से 3 घंटा 12, इस प्रकार 3 दिन जाएगा। ये जो 1.5 घंटा गैप है सर, 6, 1.5 घंटा, 7:30, 9, 10:30, 12, इस प्रकार। सर हम अभी देखेंगे शैडो हमारा कहाँ गिर रहा है। देखिए सर, ये है 10:30, ठीक है, हमारा शैडो 2 डॉट के ऊपर एक्स्ट्रा गिर रहा है। देखिए सर, परफेक्ट 2 डॉट के ऊपर एक्स्ट्रा गिर रहा है मेरा पेन का शैडो, यानी कि 2 डॉट के ऊपर एक्स्ट्रा होने के कारण 10:30 इंटू 2 डॉट के प्रत्येक डॉट 3-3 मिनट का सर, 2 एक्स्ट्रा डॉट के ऊपर गिरने का 3, 2 इंटू 3, 6 सर, 10:36 अभी टाइम हो रहा होगा इस प्रकार। सर जब 12 बज जाएगा हमारा, हाँ हमारा शैडो भी यहाँ गिर रहा है, जब 12 बज जाएगा ये शैडो आपका सीधा यहाँ चला आ जाएगा इस प्रकार। सर ये घड़ी आमतौर पे आपका एंटी क्लॉकवाइज चलता है। 24 पहियों में से ये आता है 6 नंबर का पहिया। 6 नंबर का जो आपका अभी नया 10 रुपए का नोट आ रहा है, 10 रुपए के नोट के पीछे सर आपका ये 6 नंबर का पहिया आता है। क्यों? क्योंकि भारतवर्ष में नारी जाति को सर्वोच्च ऊंचा स्थान दिया गया है, इसीलिए माता दुर्गा का 9 रूप यहाँ पे दिया गया है। 8 अक्षर में 8 स्तर में दुर्गा मैया बैठे। नारी शब्द का अर्थ ये है नौ ऐरी नारी, ये एक संस्कृत शब्द है। नौ मतलब ना, ऐरी मतलब शत्रु, जो किसी का शत्रु नहीं होते हैं उसे कहते हैं नारी। तो नारी जाति के सम्मानार्थ के लिए ये जो आपका 6 नंबर का पहिया, कोणार्क में 24 पहिया, 24 पहिया में से 6 नंबर का पहिया आपका नया 10 रुपए के नोट के पीछे मेमोरी के लिए आ रहा है, ये वाला पहिया। तो ये जो आप देख रहे हैं ये आपका है मेन टेम्पल, 227 फीट वाला टेम्पल, इसको कहते हैं गर्भगृह। इसी के भीतर आपका सूर्य नारायण विराजमान करते थे, पूजा यहीं पे होते थे। प्रत्येक मंदिर आप देखोगे भगवान मंदिर के भीतर सिंहासन के ऊपर विराजमान करते हैं, लेकिन ये मंदिर के लिए खास बात ये था सर, ऊपर मैग्नेट, गुंबद में मैग्नेट होने के कारण और सिंहासन में मैग्नेट होने के कारण भगवान इस प्रकार हवा में लटकते थे। इस प्रकार जब सूर्योदय होती थी पूर्व दिशा से तो सूर्य नारायण पूरब की ओर धीरे धीरे बढ़ते थे, जब सूर्यास्त होता था तो पूरब से धीरे धीरे पश्चिमी की ओर जाते थे मैग्नेट के वजह। जब पोर्तुगीज व्यापारी यहाँ से मैग्नेट हटा लिए तो ये मंदिर का बैलेंस धीरे धीरे बिगड़ने लगा। क्यों? क्योंकि सर ये मंदिर उस समय 800 साल पहले आपका सीमेंट नहीं था, तो ये सब कंस्ट्रक्शन आपका लोहे के प्लांट से जुड़ा है और प्रत्येक पत्थर के भीतर लोहा होने के कारण ये जो मैग्नेट था ये सेंटर ग्रेविटी का काम करता दोस्तों। तो मैग्नेट होता तो मंदिर धीरे धीरे करके, एक साथ नहीं धीरे धीरे करके 1568 के बाद पूरा मंदिर कोलैप्स कर गया सर। ये था आपका गर्भ, ये इसका हाइट है 227 फीट, इसका हाइट है 127 फीट। और ये देखिए प्रभात सूर्य नारायण, इनका एक काम है सर, 3 सूर्य नारायण की मूर्ति आप यहाँ पे देखोगे। एक प्रभात सूर्य नारायण जिनका बालक रूप है, अभी बच्चे का रूप है, खिला हुआ चेहरा, इनका मुंह है सर दक्षिण के तरफ। इनको लोग देख के, भक्त देख के प्रणाम करेंगे, क्या फायदा होगा सर? दक्षिण दिशा के 4 द्वार है, 4 द्वारों में से दक्षिण द्वार का द्वार रक्षक होते हैं आपका जमराज, पूर्व दिशा का द्वार रक्षक होते हैं सूर्य नारायण, पश्चिम दिशा का द्वार रक्षक होते हैं कुबेर महाराज और उत्तर का माता जगदम्बा। तो ये दक्षिण की तरफ देख रहे हैं, यानी कि जमराज की ओर देख रहे हैं, जमराज इनके बेटे। सपोज आपका कोई पेशेंट निजी चाहने वाला मुसीबत में हो, मेडिकल कंडीशन, मेडिकल में डिफिकल्ट कंडीशन में हो, डॉक्टर उसको मना कर दिया हो, तो आप उसके ऊपर थोड़ा कृपा, प्रभु की कृपा पाने के लिए और उसको अधिक समय जीवित रखने के लिए अगर आप दक्षिण की तरफ मुँह करके सूर्य नारायण को काला तिल का लड्डू, चरणामृत मुद्रा में काला तिल का लड्डू 3 बार गायत्री करने के बाद ओम घृणी सूर्य मार्तंड भैरवाय नमः, ये मंत्र से आप काला तिल का लड्डू अर्पण करके जल में छोड़ दोगे, वो पेशेंट के ऊपर जरूर इफेक्ट आएगा। वो पेशेंट दक्षिणमुखी सूर्य नारायण की कृपा से जरूर आपके कुछ दिन अधिक जीवित रहेंगे। ये सूर्य नारायण पुराण से और लोक कथा के माध्यम से ये है सर। ठीक है, आगे देखिए।
सर यहाँ पे हम तीन ये मंदिर में, सूर्य नारायण के मंदिर में हम तीन पार्श्व देवता देखेंगे। पहले पार्श्व देवता आएंगे सुबह का सूर्य नारायण, जिनका बालक रूप होती है वहां पे, जिनका मुंह है दक्षिण के तरफ। 6 से 12 बजे तक का रोशनी उनके ऊपर गिरते है। ये टाइम हमें इंडिकेट करती है कोई भी मेडिकल कार्य करने के लिए या फिर फिजिकल कार्य करने के लिए, मेडिकल कार्य 6 से 12 बजे। और ये मध्याह्न सूर्य नारायण 12 से 3 बजे तक की रोशनी इनके ऊपर। इनका मुंह है सर पश्चिम के तरफ, पश्चिम दिशा का द्वार रक्षक होते हैं कुबेर महाराज जी। ये एक प्रतीक माना जाता है, अगर घर में कोई आदमी बैठा रहता हो, नौकरी करना चाहता हो, कुछ नया करना चाहता हो, तो 12 से 3 बजे तक का टाइमिंग एकदम सर्वोत्तम होती है, क्योंकि 3 नाड़ी खुला होने के कारण, 3 नाड़ी एक्टिव होने के कारण हमें भीतर से इंस्पिरेशन मिलती है कुछ नया करने का, कुछ क्रिएटिविटीनेस बढ़ाने का और इनोवेटिव करने का। तो 12 से 3 बजे तक के टाइमिंग बेहतर होती है कुछ नया करने का। सर ये मध्याह्न सूर्य नारायण से हमें देखिए प्रत्येक का टाइमिंग होती है। 6 से 12 आप मेडिकल का टाइमिंग ले सकते हो, 12 से 3 या फिर उससे अधिक आप कोई भी फाइनेंशियल या फिर अपने आप को पेट पालने के लिए किसी भी एंगेजमेंट का काम आप इसी टाइम शुरुआत कर सकते हो। ये सूर्य नारायण से हमें सीखने को मिलती है सर। ये मंदिर में आपको बहुत सारे काम कला के चित्र देखने को मिल रहा है। वही के टूरिस्ट मुझे सवाल करते हैं कि राजा को कहीं जगह नहीं मिला, मंदिर के ऊपर दे दिए काम कला का चित्र। जो लोग फैमिली लेके आएंगे, लेडीज जिसके फैमिली में, वो क्या सीखेंगे? देखिए सर, आप ये मंदिर को एक सोसाइटी की तरह ले लीजिए, ठीक है? एक सोसाइटी में आपके बुरे लोग रहते हैं, अच्छे लोग रहते हैं, सभी प्रकार के लोग रहते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसके साथ आपका उठना बैठना है, बुरे लोगों के साथ या फिर अच्छे लोगों के साथ। मंदिर के साथ साथ इसका क्या ताल्लुक है सर? देखिए, आप मंदिर के भीतर आ रहे हैं, भगवान के पास आप अपने मनोरथ बताने से पहले अगर आपका मन विचलित होकर काम कला के प्रति गया, ठीक है, तो इससे ये समझा जाएगा कि उस व्यक्ति का मस्तिष्क स्थिर नहीं है। जिस प्रकार आपको मैंने बताया, सोसाइटी में सभी प्रकार लोग रहते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको चुनते हो, ठीक है? यहाँ पे देवी देवता का चित्र दिया गया है, हाथी घोड़े का चित्र दिया गया है, काम सूत्र का चित्र दिया गया है। ये आपके ऊपर डिपेंड किसको आप चुनते हो, ठीक है? ये कोई बुरी बात नहीं, शिक्षक एजुकेशन है, ठीक है? बिंदी कैसे धारण करेंगे? सिंदूर और बिंदी अपने पति के सम्मान के लिए, पति के श्रृंगार के लिए सिंदूर या बिंदु धारण किया जाता है। विज्ञान कहता है, अकॉर्डिंग न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया का विपरीत पार्श्व प्रतिक्रिया। आप जिस प्रकार कार्य करोगे उसी हिसाब से नकार। सिंदूर कैसे, बिंदी कैसे धारण करो, याद रखिए। सिंदूर और बिंदी, ये अंगूठी इस्तेमाल करिएगा, ये वाला अंगूठी, ये बिल्कुल नहीं। ये अंगूठी किसी भी कार्य में इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है? ये जहर का प्रतिक्रिया सृष्टि। ये अंगूठी क्यों? क्योंकि हमारे जो शरीर में 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये जब यहाँ पे टच होती है तो ईड़ा नाड़ी जागृत होती है। तो हम धारण करेंगे कैसे सिंदूर? ध्यान दीजिए, मेरे माओ को अनुरोध है, ऐसे कभी भी सिंदूर नहीं लगाना है। सिंदूर हमेशा आड़ा करके लगाइएगा। क्यों? ऐसे लगाने से हमारे मुंह की प्रतिबिंब, मुंह की छाई हमारे शरीर में गिरता है। जब खुद के अंगों के परछाई खुद के अंगों में गिरता है तो अशुभ माना जाता है। देखिए, हमारा परछाई अब कहाँ गिर रहा है? शरीर से अलग। जब ये परछाई मेरे शरीर में कब गिरेगी? जब मेरी मौत होगी, मेरे खुद के परछाई मेरे ही शरीर में गिरेगी। तो इस प्रकार सिंदूर लगाने का अशुभ माना जाता है। तो आड़ा करके हमेशा इस प्रकार सिंदूर लगा या फिर बिंदी लगा। ये पति के सम्मानार्थ के लिए, पति के आयु के लिए। नहीं तो आप जितने भी पैसा आपके पति कमाए, कहाँ जाएगा पता नहीं चलेगा। अस्थमा का बीमारी आपके पति को रहना, ये लगभग तय है, जो शनि भगवान की पुराण मिलती है हमें। शनि भगवान का माँ का नाम छाया है, तो प्रतिबिंब अपने प्रतिबिंब के नहीं अशुभ माना जाता है। और एक चीज, ये सिंदूर लगाने का विधि। सर, ये श्रवण कुमार की तस्वीर में क्यों दिखा रहा हूँ? इससे आपको ये पता चला कि माता पिता का बगैर सेवा किए, माता पिता का बगैर आशीर्वाद लिए दुनिया में किसी भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। क्योंकि पृथ्वी से लेके गहराई अंतरिक्ष तक 2 अदृश्य शक्ति काम करता है, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन। हमारे माता पिता के पास एक चार्ज पार्टिकल होती है, हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल होती है। जब हमारा चार्ज पार्टिकल माता पिता का शरीर से टच करता है तो वो पूरा शक्ति एनर्जेटिक हो उठता है। तो माता पिता का प्रणाम कैसे करेंगे, उनको कैसे आशीर्वाद लेंगे? ऐसे नहीं। देखिए, हमारे व्यूअर्स आज तक इस प्रकार करते आए हैं, पैर इस प्रकार, लेकिन इससे काम नहीं करेगा। प्रत्येक क्रिया का एक तरीका होती है। प्रणाम कैसे करेंगे? ये 3 अंगूठी, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, वात, पित्त, कफ, शरीर के अनुसार हमें ढलना चाहिए। ये 3 अंगूठी, गोमुख मुद्रा। पिताजी आएंगे, पिताजी के दायां पैर फिर बायां पैर, ठीक है? अगर माँ दिखेंगे, माँ का उल्टा, बायां पैर फिर दायां पैर, क्योंकि महिलाओं का बायां हिस्सा सेंसिटिव होती है। माँ का बायां पैर फिर दायां, और उल्टा कर दिए तो ये काम नहीं करे। ऐसे पाँव छूके, दोनों पाँव छूके इस प्रकार आशीर्वाद लेना है।
ऐसे आशीर्वाद नहीं लेते। पंचभूत का बना हुआ शरीर अगर पंचभूत में लीन होगा तो कुछ नहीं में कुछ नहीं मिलेगा, तो लोगों को फायदा नहीं होगी। तो प्रणाम इस प्रकार करना था, ठीक है। ये है बुजुर्ग का वृद्ध रूप है, ये सूर्य नारायण का आखिरी रूप है। 3 सूर्य नारायण, ये सूर्य नारायण का बुजुर्ग रूप है जो घोड़े के ऊपर विराजमान है। बुजुर्ग लोग तो ज्यादा समय खड़े नहीं हो पाए तो वो घोड़े के ऊपर, इनका मुंह है उत्तर दिशा की ओर। ये भगवान विष्णु का रूप लिए हुए हैं, संध्या समय का सूर्य भगवान। इनका दर्शन करके नमन करने से मोक्ष प्राप्ति होती है। ये मैं नहीं, चैतन्य भगवान, कबीर भगवान, नानक जी ये सब बताए हैं इस सूर्य नारायण का। नमन करेंगे थोड़ा जी। हरि ओम नमो सविते जगत एक चक्षु से जगत प्रसूति स्थिति नाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरंचि नारायण शंकरात्मने महाप्रभु हे सूर्य सहस्रांशो तेजराशि जगतपते अनुकंपयमा भक्तं गृह्णार्थ दिवाकर सप्तहासरथमारूढ़ा। ये विरंचि नारायणाय भक्त कल्याण के उद्देश्य में ये जो सूर्य नारायण का विधि है, आखिरी सूर्य नारायण को नमन करके निकलते हैं पूजा होती उत्तर द्वार रे, ठीक है जी। आ जगन्नाथ मंदिर भितर पशु पशु तुम देखी तो गोटे बड़ खंबा अच्छे, कला खंबाटे, अरुण खंबा, अरुण स्तंभ। मंदिर के ऊपर में जो शेर है, ठीक है, छोटा सा शेर, कितना छोटा है, ऑयल भी नहीं है उसके। ये गुम्बद के चारों तरफ जो शेर है ऊपर, इस ये शेर को देखिए, वो शेर के मुकाबले कितना 10 गुना बड़ा है। मैडम 10 गुना बड़ ताठू, या सेटा छोटो ताठर एटा 10 गुना बड़ा। सर देखिए ये तो कितना बड़ा, ये शेर से आप अंदाजा लगा सकते हो कि मेन मंदिर का गुम्बद कितना बड़ा हुआ होगा। मंदिर में आपको ये प्राणी सभी प्रकार के दीवार में नजर आएगा। सर ये इसका नाम है ब्रिडाल, बिल्ली का वंशज है। वो 800 साल पहले लोगों को प्राकृतिक आपदा के बारे में ये प्राणी की गतिविधि से पता चलता था। सर जब कोई प्राकृतिक आपदा आती हो तो जानवरों को पहले पता चलता है। भूकंप आना है तो मछलियां पानी से उछल कूद मचाते हैं। अगर साइक्लोन वगैरह आता हो तो ग्रुप में पक्षी वगैरह उड़ने लगते हैं। तो ये जानवर सभी प्रकार के प्राकृतिक आपदा के बारे में पहले सूचना मिलती थी। इसका नाम है ब्रिडाल। ये जंगल से निकल के जहाँ लोग रहते हैं उन्हीं के इलाके में भाग दौड़ मचाते थे। इनके गतिविधि से लोगों को अंदाजा होता था कि आगे कुछ ना कुछ आने वाला है। तो ये मेटियोलॉजिस्ट यानी हवा, पानी, बाढ़, तूफान के बारे में प्राक सूचना प्रदान करती थी। ये प्राणी का नाम है ब्रिडाल। सर अभी विलुप्त हो गई। सर आपको मंदिर के आखिरी में ये 2 चीज देखने को मिलेगी। एक तरफ बैठे आदि गुरु शंकराचार्य, दूसरे तो उनके सामने बैठे चैतन्य भगवान। और आदि गुरु देखिए, जो अगर आप कहीं पे अकेलापन महसूस कर रहे हो, आपके पास कोई मदद नहीं है, मुसीबत में आप हो, तो आप उस समय क्या करोगे, एक बीज मंत्र जगन्नाथ भगवान की मंत्र बताया गया है कलयुग में, जो आदि गुरु शंकराचार्य चैतन्य भगवान को बता रहे हैं। ओम क्लीम ओम। इसके लिए ना कोई नहाने की जरूरत है, ना कोई, किसी भी आप परिस्थिति में किसी भी अवस्था में हो आप कृष्ण भगवान के बीज मंत्र जप कर सकते हो। ये जरूर आपके पास मदद मुहैया कराता है और किसी भी विकट परिस्थिति से आपके पास कोई भी सहायता मुहैया करवाता है। ये जगन्नाथ का मादला पंजी वर्णित है इसके बाद, ठीक है। जब इंद्रिय के बारे में तो बताया। हाँ देखिए सर, हमें ये अभी लोग पूछ रहे हैं कलयुग में कितना समय भगवान का पूजा करना चाहिए। सर सत्ययुग में होता था 1000 साल, त्रेता युग में 500 साल, द्वापर युग में 100 साल, कलयुग में 1 मुहूर्त यानी 48 मिनट एक मुहूर्त होती है। 48 मिनट तो सभी लोग पूजा करके भगवान को मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, तो लोग ऐसे क्यों घूम रहे हैं। सर देखिए ये संभव इसीलिए नहीं हो पा रहा है 48 मिनट, क्योंकि ये कलयुग है। यहाँ पे हमारा जो मन इंद्रिय है ये 1 नहीं 2 नहीं 50 प्रकार की क्रियाओं के ऊपर सत्ता प्रदान करके बैठा हुआ है। एक सत्ता हमारा निकलता है तो दूसरे चीज के ऊपर फोकस ऑटोमेटिक आ जाता है। आप बोलोगे मैं सुबह जाऊंगा माँ के साथ मार्केटिंग करने, 4 बजे दोस्तों के साथ खेलने के लिए, दोपहर को मैं सोऊंगा, 3 बजे मैं उठ के खेलूंगा। ये जो सब आपका जो अलग अलग टाइमिंग आप रखे हो, अलग अलग चीज के ऊपर आपका फोकस है, सत्ता है, इससे दिक्कत आपको ये आएगी कि आपका मन सही नहीं बैठेगी एक कार्य पे। तो पहले मन का स्थिर कीजिए किसी भी प्रकार का, ठीक है। कौन एतु शिखिल बापा तांग से हाथ में ले कॉन्फिडेंस भय करिबनी कौन सी प्रकार परिस्थिति रे। देखो जियो एतबेले कौन सी परिस्थिति
सर ये जगह सूर्य नारायण के धाम में आपको कृष्ण भगवान के बेटे यहाँ पे आए थे तपस्या करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब उनको कुष्ठ रोग का श्राप मिला था अपने ही पिताजी कृष्ण भगवान के हाथों, तो कृष्ण भगवान के बेटे सांब जो जो कृष्ण भगवान और जाम्बवती का बेटा था, उन्होंने यहीं पे आए थे सूर्य नारायण के धाम से भगवान शंकर जी के परामर्श लेके सूर्य उपासना करने के लिए। क्यों? सर भारतवर्ष में बहुत सारे जगह हैं, सब किसी जगह को वो चुन सकते थे, लेकिन सूर्य नारायण का ये जगह को क्यों चुने उन्होंने? क्योंकि ये जगह का महात्मा भगवान शंकर को, भोलेनाथ को अच्छी तरीके से मालूम था कि सूर्य एक ही जगह है पृथ्वी में जहाँ पे सूर्य भगवान की रोशनी हमेशा आड़ा पड़ती है, तिरछा गिरती है, जिसमें अल्ट्रा वायलेट हानिकारक ऊर्जा नहीं है, तो स्किन के लिए, सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। तो इसीलिए ये जगह को आपके कृष्ण भगवान को बेटे चुने भगवान भोलेनाथ के परामर्श से। यहाँ पे सभी प्रकार की स्किन डिजीज ठीक करने के लिए ये जगह जाना जाता है सर। आमतौर पे सूर्य नारायण के मंदिर आपको स्किन डिजीज ठीक करने के लिए जाना जाता है। ये जगह पे अपने कुष्ठ रोग से मुक्त पाने होने के लिए, कुष्ठ रोग जैसे भयंकर बीमारी से मुक्त पाने के लिए कृष्ण भगवान के बेटे सांब यहीं पे आए थे तपस्या करने के लिए। 12 साल उनको लगा था, जब वो तपस्या करने के बाद कुष्ठ रोग से मुक्त हुए थे। पूरी आपने देखे होंगे पूरी जगन्नाथ मंदिर को बनाया गया था, तो सूर्य भगवान के मंदिर को जिस राजा ने बनाए थे उनके दादाजी और पिताजी जगन्नाथ मंदिर को बनाए थे। और यहाँ पे नरसिंह देव प्रथम कोणार्क सूर्य मंदिर बनाए थे। सर जब यहाँ पे नरसिंह देव सूर्य भगवान के मंदिर क्यों बनाए? क्योंकि नरसिंह देव माँ को कोई संतान नहीं हो रहा था। उनके माँ ने देखा कि अगर कृष्ण भगवान के बेटे यहाँ पे आकर तपस्या करके कुष्ठ रोग जैसे भयंकर बीमारी से मुक्त हो रहे हैं, तो मैं भी एक पुत्र प्राप्ति के लिए यहाँ पे तपस्या करूँगा। तो अनंग जो आपका जो मंदिर का राजा है, उनके माँ ने यहीं पे तपस्या की थी। लांगुड़ा नरसिंह देव के माँ ने यहीं पे तपस्या की थी पुत्र प्राप्ति के लिए। ठीक 12 साल के बाद उनके मनोरथ पूर्ण हुआ। जब उनके बेटे नरसिंह देव प्रथम ने बड़े हुए तो अपने माँ से सुने कि मेरे माँ मुझे सूर्य उपासना करके पुत्र के रूप में पाए, तो अपने माँ के सम्मानार्थ के लिए सूर्य नारायण के लिए उन्होंने एक भव्य मंदिर बनाया, क्योंकि उनके माँ ने सूर्य भगवान का उपासना करके उनको बेटे के रूप में पाए। जब वो बड़े हुए राजा बने तो उन्होंने यहाँ पे 40 करोड़ रुपए 40 करोड़ स्वर्ण मुद्रा खर्च करके ये भव्य सूर्य भगवान के मंदिर बनाए हैं। यहाँ पे जो मंदिर बने हैं ये लीलावती सूत्र के आधार में बनाया गया मंदिर है। इसको परिक्रमा करने से, देखने से आपके भीतर आध्यात्मिकता का जागरण होने के साथ साथ सभी प्रकार की शारीरिक क्रियाएं और सभी प्रकार की आपका फिजिकल इलनेस ठीक करने के लिए ये जगह पे बहुत सारे लोग आते थे। सर एमडीटी का दवा भी निकल गया, कुष्ठ रोग का दवा, लेकिन एमडीटी का दवा निकलने से पहले लाखों के तादाद पर लेपर्सी पेशेंट यहाँ पे जमा भरा पड़ा रहते थे। कोई चिकित्सा नहीं, सिर्फ सूर्य भगवान की धूप गिरने के कारण वो ठीक हो जाते थे। तो ये जगह का महात्मा सूर्य चिकित्सा और सभी प्रकार के धार्मिक भावना के लिए, निजी जिंदगी के चाल ढाल के लिए, रोजमर्रा के कार्य किस प्रकार किया जाता है, ये सब कुछ सटीकता पूर्वक सीखने के लिए ये जगह आपका जाना जाता है। ठीक है सर, सूर्य नारायण का 800 साल पहले जब इस मंदिर का निर्माण हो रहा था, तब जो पत्थर चाहिए थे वो पत्थर नजदीक के पहाड़ी से खुदाई करके ला रहे थे, और उन खुदाई के दरमियान उनको नेचुरली वो पत्थर मिला, वो मैग्नेट 52 टन वजन का, और उसे उन्होंने मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल किया। उस मैग्नेट को मंदिर के शिखर पे रख दिया गया। मंदिर के पत्थरों में तो ऑलरेडी 30% मेटल था, और वो मंदिर का निर्माण इस तरह किया गया, उसका जो ब्लॉक्स थे मतलब ईंटें, पत्थरों को मेटल से इंटरलॉक सिस्टम करके उसको बनाया था, और मैग्नेट ऊपर था। तो इसकी वजह से क्या होता था कि पूरा मंदिर है ना, उसको एक स्ट्रेंथ मिलती थी उस मैग्नेट की वजह से, और सूर्यदेव की मूर्ति हवा में होती थी क्योंकि शिखर पे मैग्नेट था। लेकिन यहाँ से समुद्र से जब पोर्तुगीज लोग, व्यापारी जो थे, वो गुजरते थे, तो उनका जो कंपास था, दिशा दर्शक, वो हमेशा काम करना बंद करता था। फिर उन्होंने ढूंढा कि भाई ये यहाँ पे क्यों होता है। तो उन्होंने जब मंदिर के पास आए, उन्होंने देखा 52 टन का मैग्नेट, और इसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है, हमारा कंपास खराब हो रहा है, हम ठीक से व्यापार नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने उस मैग्नेट को तोड़ा या फिर उसको निकाल के लेके गए। वो मैग्नेट निकालने की वजह से क्या हो गया, उसका जो मतलब जो पकड़ के रखता था उस मंदिर को, वो मैग्नेट, वो निकालने के बाद पूरा मंदिर ऐसा कमजोर हो गया, और उसके बाद वो धीरे धीरे टूटना शुरू हो गया। तो देखा आपने कि गाइड या मार्गदर्शक कितना जरूरी होता है। अगर मैं ऐसे ही उस मंदिर में चला जाता तो मुझे ये सब जानकारी नहीं मिलती थी, लेकिन उस मोहन गाइड ने हमें कितनी अच्छी तरीके से
ना कि सिर्फ मंदिर और उसके इतिहास, बल्कि जीने का एक तरीका होता है, उसके बारे में भी उसने हमें बताया। तो दोस्तों, हमें जहाँ से मार्गदर्शन या अच्छा ज्ञान मिलता है, वहाँ से ले लेना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो छोटा है, बड़ा है, काला है, कैसा है, ऐसा है, वैसा है। उसका आदर करना चाहिए और उसने बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाया जीवन जीने का मार्ग, तरीका, मंदिर का इतिहास और उसका निर्माण कैसे हुआ। तो गाइड या मार्गदर्शक हमारे साथ होगा तो हमें आगे का सफर आसान होगा, नहीं तो फिर हम ऐसे ही भटकते रहेंगे। क्यों, बराबर ना? तो आज का ये 11वां दिन मैं यहीं करता हूँ खत्म। कल हम मिलेंगे 12वें दिन पे और हम जाएंगे जगन्नाथपुरी। तब तक शुभ रात्रि।